मेरा भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सिल्वर की कहानी जो है वो एक इतिहास बना रही है और जिस तरीके से मूवमेंट आ रही है, जिस तरीके से मार्केट में क्यों से लग रहा है कि अपसाइड अभी भी यहाँ पे है। लेकिन क्या आपको अपने निवेश को रखना चाहिए, या निवेश अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तब तो बढ़िया है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखा है तो ये एक समय है जब यहाँ पे पार्शियली आप जा सकते हैं, लेकिन अपने इन्वेस्टर एडवाइजर का जरूर यहाँ पे राय लीजिए। और दूसरी बात यह है कि सिल्वर प्राइसेस बढ़ रही है, सिल्वर की डिमांड यहाँ पे ज्यादा है, सिल्वर का सप्लाई कम है, ये भी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे ये जानी हुई बात है। अदर मेटल्स में भी इस तरीके की मूवमेंट आई हुई है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम उतनी सिल्वर की कॉन्ट्रैक्ट्स में काम कर रहे हैं, फिजिकल को छोड़िए, पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ डेरिवेटिव मार्केट में, जितना सिल्वर यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना सिल्वर की डिलीवरी होती है कॉमिक्स में। 1% सिल्वर की डिलीवरी यहाँ पे होती है, 1% 2%। अगर जितनी डिमांड यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी की आ रही है उसका 5% भी हो, तो उतना फिजिकल सिल्वर जो है वो एक्चुअली एक्सचेंजेस में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों ने डिले होता हुआ देखा। फिर यहाँ पे देखा कि डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। साथ में जो यूएस मिंट है, जो क्वाइंस और अदर प्रोडक्ट्स बनाते थे, उन्होंने भी कहा है कि बढ़ते हुए कॉस्ट को लेकर अब हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के सप्लाई को बंद कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि हम मार्केट को इवेल्युएट न करें। तो आपको कुछ भी करना है, आपको फिजिकल सिल्वर मिल रही है, ये एक बढ़िया बात है, गोल्ड मिल रहा है, ये एक बढ़िया बात है, फिजिकल लीजिए। ईटीएफ आप यहाँ पे एसआईपी की तरह ले सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट को फिलहाल आपको थोड़ा सा एज अ रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। ये मैंने एक प्रिकॉशन के लिए बोला है, लेकिन जो भी आपको यहाँ पे एडवाइस लेनी है आप अपने एडवाइजर से जरूर यहाँ पे संपर्क करिए। चलिए, अब यहाँ पे बात तो हुई कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को आपको सेफ गार्ड करके चलना है। एक बार हम यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो को लेते हैं। 51 मैंने आपको कल बोला था, इतनी जल्दी ये मूवमेंट्स आ रही हैं। 51 मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था, कल या परसों के वीडियो में, कि आपको एक मूव दिखेगी 51 का, और 51 को ब्रीच होता हुआ दिखेगा तो आपको 48 46:1 का जो लेवल है, वो रेशियो है, वो आता हुआ दिखेगा। अब आपको ये दिख जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला था एग्जैक्टली 51.27 जो यहाँ पे मैंने लगाया था, वहीं पे रेशियो आके रुका हुआ है। अब आपको क्या लग रहा है? अब यहाँ पे लग रहा है कि प्राइसेस जो है, रेशियो फिर से 47.9 यानी कि 48 तक जा सकता है। एग्जैक्टली एक या दो दिन पहले का इस हफ्ते का ये वीडियो है जहाँ पे मैंने गोल्ड सिल्वर रेशियो डिस्कस करा था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसेस किस तरीके से गोल्ड सिल्वर रेशियो यहाँ पे आया है। अब मुझे लग रहा है कि ये 48:1 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। चलिए, अब बात तो हो गई यहाँ पे, अब बात करते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट है। मूवमेंट में आपको सिल्वर के पीछे गोल्ड की मूवमेंट को मिस करना, यहाँ पे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली बात हो जाएगी। अगर आप मूवमेंट देखेंगे कॉमिक्स में, धीरे धीरे ये 46 43 के करीब आ रहा है। मैंने आपसे एक लेवल बोला था 4750 का, वहां पे ये बड़ी तेजी से बढ़ती हुई ये कमोडिटी नजर आ रही है। सुबह में कुछ मतलब कि $20 का अपसाइड था, अब यहाँ पे आपको $44 का अपसाइड है। तो मेरे ख्याल से ये जो 1% का अपसाइड है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारी मार्केट में 1,45,000 की तरफ ये बढ़ रही है, तो नित नया हाई बनता हुआ हम देख रहे हैं। और ये हाई आपको सिर्फ सिल्वर में नहीं, गोल्ड में भी कंटिन्यू रहेगा। और वॉल्यूम आप देखिए कि वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है। रही बात सिल्वर की, सिल्वर बड़े आराम से अब ये 90 से ऊपर वाली कैटेगरी में है, दिक्कत ये नहीं है। और एक हेल्दी ट्रेंड आप इसलिए बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे बढ़ते हुए वॉल्यूम से हो रहा है ये। और एक चीज तो है कि आप इसे 94 $95 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको अब अपनी पोजीशंस को यहाँ पे हल्का करना होगा। और 2,85,000 86,000 का लेवल आता हुआ हम देख रहे हैं। 3 लाख हमसे कोई बहुत दूर नहीं है, और 3 लाख का स्तर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ टेक्निकल काम नहीं कर रहा, यहाँ पे लेवल्स पोजीशंस जिस जिस लेवल पे बन रहे हैं, डेरिवेटिव मार्केट में हो या कहीं भी, उस लेवल के हिसाब से आपको पोजीशंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं, लॉजिक वो है पीछे में। तो अब मुझे जैसे कि $95 $96 लग रहा है, उस हिसाब से आपको 295 या 3 लाख का लेवल आता हुआ सिल्वर में आपको जल्दी दिख सकता है। लेकिन बात अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल की जाए, क्रूड ऑयल में आपको $61 पे एक हॉल्ट आता हुआ, मैंने कहा था $61 एक हॉल्ट आ सकता है, तो वो आता हुआ दिख रहा है। कल के दिन में देखिए हाई कितना लगा, 61.49। तो मैंने आपसे कहा था 62 61 एक यहाँ पे हॉल्ट आ सकता है, वहां से प्राइसेस रुक सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से सप्लाई डिसरप्शंस के चांसेस बन रहे हैं, अब यहाँ पे तेल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे लंबे मतलब दूरी तक काम कर सकता है। और यहाँ पे एक जो ट्रेडिंग रेंज है
$63 का भी बनता हुआ दिख सकता है अगर यहाँ पे स्टेबल होती है। हमारे बाजार में आपको तैयार रहना होगा $56 से ले 5600 से लेके 5750 वाले रेंज में आपको ये तैयारी करनी होगी यहाँ तक प्राइसेस। अगर यहाँ पे ईरान में समझौता नहीं होता है और यहाँ पे क्लैशेस बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्रम्प भी इस क्लैशेस को सपोर्ट कर रहे हैं और 5820 तक का एक लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको पता है कि नहीं दिखा रहा है, और जिस तरीके से क्रूड में मूवमेंट आई है वो मूवमेंट नेचुरल गैस में नहीं है। इसके पीछे आपको इन्वेंट्रीज और वेदर हमेशा ही काम करता है, वो भी आज यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से मूवमेंट आ रही है वेदर में। वेरी लो डिमांड। अब जब यहाँ पे वेरी लो डिमांड है और आपका इन्वेंट्री हायर साइड है, तो आपको नेचुरल गैस बहुत ज्यादा जो अपसाइड मूव है वो नहीं दिखाएगा। ये आपको आप देख सकते हैं 5 ईयर्स का एवरेज है, और ये 5 ईयर्स के एवरेज से जो मतलब इसकी इन्वेंट्री है वो हायर साइड ही यहाँ पे जा रही है। तो इसके मतलब है कि इन्वेंट्री ज्यादा है और वेरी लो डिमांड है। ऐसे केसेस में आपको प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा लोअर साइड ही रहेगा, इन डिफरेंट की क्रूड में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो नेचुरल गैस में 3.5 है, लेकिन 3.8 से $4 तक की एक पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। और हमारे बाजार में लगभग मतलब आप मान के चलिए 320 से नीचे 290 का लेवल जो है वो नेचुरल गैस में देख सकते हैं। चाइना से एक न्यूज आई कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 17 बेसिस पॉइंट से कम करा है। तो ये इसकी वजह से हम लोगों ने मेटल्स में एक और मूव आता हुआ देखा है। अब 320 एक्सपेक्ट करके चलिए कि एक जिंक में 320 का जो मूव है वो आता हुआ आपको दिख सकता है। और जिंक की बात की जाए तो जिंक आपको कोई भी कमोडिटी हो, मुझे लग रहा है कि अगर आप हायर साइड से अगर आप जाते हैं, कोई भी कमोडिटी आपको एक लंबा जो एक लेवल है ना वो बनाने के लिए तैयार है इस बार 2025 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी जिंक फिलहाल आपको लग रहा है कि 382 यानी कि 316 320 का एक रेंज जो है वो निकल के आपको जिंक में आ रहा है। तो जिंक में अभी भी आपको जो प्राइस है वो अपसाइड का मूव जो है वो कंटिन्यू करेगा। 320 आपको अगला लेवल आ रहा है। एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम को एक सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा, किससे? वो सपोर्ट आपको मिलेगा क्रूड ऑयल से, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो 325 की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आएगी, जबकि कॉपर आज बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए माहौल में कॉपर जो है ये कहाँ तक आ सकता है? कॉपर में एक अपसाइड कंटिन्यू रहेगा, और ये कंटिन्यू रहेगा तो ये आ सकता है आपको 1354 के करीब। उससे ऊपर क्लोजिंग होती है तब फिर हम आगे के लेवल्स पे यहाँ पे ध्यान देंगे। जबकि आपको निकल में जो भी बढ़त आई थी वो गिरती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि 1550 के करीब एक सपोर्ट पहला यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पहला सपोर्ट जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जोन रहेगा जहाँ पे कि आपको एक सपोर्ट आता हुआ दिखेगा, और ये है आपको 1600 का। और दूसरा आपको यहाँ पे बनेगा करीब करीब 1560 के करीब का। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पाइसेस में बड़ी मूव यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि 24,000 तक जीरा यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। मैं कल कोशिश करती हूँ स्पाइसेस पे एक अलग से रिपोर्ट बनाने की, और कल के दिन में मुझे लग रहा है कि 12,000 तक का एक मतलब एक से मतलब 1.5 हफ्ते के बीच में 12,000 का लेवल आपको कोरिएंडर में भी देखने को मिलेगा। और टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे दबाव में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दबाव आपको कहाँ खत्म हो सकता है? 17,000 के करीब, यानी कि 17,000 फिर से एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पे लिवाली के लिए। जबकि कार्डमम जो है वो अपर जोन को यहाँ पे मेंटेन करके चल रहा है। ग्वार सीड की बात की जाए तो क्रूड से इसे एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डायरेक्टली यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है। रिग काउंट्स को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको रिग काउंट्स को देख करके इसमें oilprice.com पे आपको जाके और रिग काउंट्स को देख करके ही आपको इसमें अगला मूव बनाना चाहिए। नहीं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ग्वारगम को, क्योंकि उसे तो ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे यहाँ पे लगेगा कि रिग काउंट्स बढ़ रहा है, वैसे केस में आप जाके यहाँ पे देख सकते। तो वीकली चेंज आ रहा है, लेकिन +3 आया है, बहुत ज्यादा मतलब कि चेंज नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको रिग काउंट्स जो है वो हल्का यहाँ पे बढ़ते हुए स्थिति में नजर आ रही है। मैं आपको ऑल रिग्स करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा तो आपको वेट करना होगा, लेकिन ऑल रिग्स में अगर आप देखिएगा तो जो हायर साइड था वो कितना था? हायर साइड आपको यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रैग करती हूँ। हायर साइड यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये बीच में आ रहा है।
554 से भी ऊपर था, अब आप यहाँ पे 549 के करीब आया, 542 हुआ, अब यहाँ पे आपको 554 के करीब है। ये लगभग आपको बन रहा है यहाँ पे 549 और यहाँ पे 544 के करीब, 54 के करीब। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रिग काउंट्स है ये अभी भी इतने ज्यादा नहीं है। आप बोलेंगे कि कैसे ज्यादा नहीं है, तो जब आप इसको लॉन्ग टर्म में कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिग काउंट्स ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हायर साइड था। तो आप याद करिए 782 84 जब था 2022 में, उस समय थोड़ा सा यहाँ पे ग्वार प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया था, लेकिन लगातार रिकाउंट्स जो है वो यहाँ पे कमजोर होते हुए नजर आए हैं। चलिए बात करेंगे ग्वार सीड की। तो ग्वार सीड में अभी कुछ हाल है, 5774 तक जाने की कोशिश रहेगी, जबकि कॉटन ऑयल सीड केक में अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का दौर है। अगर आप प्लस में जाएंगे तो फंस भी सकते हैं, 3270 तक मुझे लग रहा है एक डाउन साइड है। कैस्टर में जो डाउन साइड है वो आपको यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 6200 के करीब एक सपोर्ट जो है वो लेता हुआ नजर आएगा। अब बात यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर्स की जाए, तो इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आज आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलाटाइल है। और उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके का मतलब किस तरीके की यहाँ पे मतलब डेटा भी किस तरीके का है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। डेटा यहाँ पे आज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इंपॉर्टेंस में अगर मैं इसको हाई पे रखूं कि हाई डेटा कौन कौन सा है हाई इंपॉर्टेंस का, तो आपको पता चलेगा कि पीपीआई डेटा है, फिर रिटेल सेल्स डेटा है। कब है डेटा? ये आईएसटी टाइम है, 7 बजे है। कोर रिटेल सेल्स 7 बजे है। यहाँ पे ये इम्प्रूव होकर आने की उम्मीद है, ये सेम है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है, जबकि क्रूड की इन्वेंट्री कम हो रही है, लेकिन पहले से यहाँ पे कम हो रही है। तो क्रूड को अभी फिलहाल इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है। क्रूड को ईरान का वॉर जो है वो एक यहाँ पे अपसाइड जो है वो दे रहा है, लेकिन अगर ऐसे में इन्वेंट्री कम होती है तो अपसाइड यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। संभल के ट्रेड करिए। जो लोग यहाँ पे फिजिकल में चांदी में है उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। वो आप साल डेढ़ साल चांदी को रखिए। ईटीएफ वाले यहाँ पे स्लोली निकल भी सकते हैं अगर आपको जरूरत है। नहीं जरूरत है तो ये कमोडिटी अभी होल्ड करने वाली है। लेकिन हाँ, ऐसे माहौल में एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है कि कभी भी प्राइसेस अगर यहाँ पे करेक्ट होता है तो आपको पता है कि 20-25 हजार कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी चांदी के लिए। थैंक यू।